नमस्कार। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। और ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वकीलों का। पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद मैं इस वीडियो पर आता हूं। हमारे पास है तभी तो कह रहे हैं उन्हें दिखाओ, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे, सरेआम हैक करके दिखाएंगे किस तरह से तुम उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, सेटिंग करते हो, इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हम देश में 50 जगह हम करके दिखाएंगे। दिक्कत क्या है, डर किस बात का? दोनों हमें जो 150 हम मांग रहे हैं ईवीएम वीवीपैट और जो आपकी जो कंट्रोलिंग मशीन है, दोनों हमें कि कैसे हैक होती है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। और 2024 का चुनाव जो है किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्शन का चुनाव जो है टोटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा जब भी चुनाव होता है, आप गौर करें, जब भी चुनाव होती है उसके जस्ट तुरंत बाद आपको जो है ईवीएम की हैकिंग की कहानी यहां पर शुरू हो जाती है। और इस बार कुछ लंबा चल गया। ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि आपको मालूम है, आपको वहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीन जगह बीजेपी की सरकार बन गई। और ये जो चीजें हैं हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जब कांग्रेस जीत रही थी, चुनाव नतीजे आ रहे थे, जब शुरुआती दिन का पहल था, उस समय तो कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समय कोलैप्स हुआ और बीजेपी की रैंकिंग ऊपर हुई, स्कोर ऊपर हुआ, सभी जो है बौखला चुके हैं। और अभी तक इस बौखलाहट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। और अभी तक ब्लेम कर रहे हैं कि शायद ईवीएम में ही कुछ न कुछ टेम्परिंग हुई है, कुछ न कुछ मिररिंग हुई है, और यहाँ पर ईवीएम की हैकिंग करके चुनाव के नतीजे बदले जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो दोस्तों, एक मिजोरम बचा था, वहाँ भी अपना ही कर लेते। तेलंगाना बचा हुआ था, वहाँ भी अपना ही सरकार बना लेते। तो मुझे कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं लगती है कि ईवीएम की यहाँ पर हैकिंग, टेम्परिंग या किसी प्रकार का यहाँ पर जो है चेंजिंग हुआ है जिससे चुनाव के नतीजे बदले चुके हैं। क्योंकि इस टाइप की न्यूज़ जो है ईवीएम की हैकिंग बराबर आती रही है। और इसी से तंग आकर एक बार चुनाव आयोग ने, मुझे याद है 2017-18 में चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी विपक्षी दल को कि आप आइए और मेरी ईवीएम मशीन को हैकिंग करके दिखाइए, आप बड़े बड़े हैकर को यहां पर लेकर आइए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में ईवीएम विवाद को लेकर चुनाव आयोग ने सियासी दलों के साथ घंटों मंथन के बाद सभी दलों को ईवीएम टेम्परिंग करके दिखाने की चुनौती दी है। और इसके लिए रविवार और सोमवार का दिन रखा गया है। चुनाव आयोग ने पहले सियासी दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। फिर भी तमाम सियासी दलों की आशंकाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने टेम्परिंग करके दिखाने की चुनौती दी। और लिटरली एक भी विपक्षी दल चुनाव आयोग के दर तक नहीं गया, क्योंकि उन्हें मालूम था ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट एक तरीका का यहाँ पर रूमर्स फैलाने का, मास मूवमेंट का फोकस चेंज करने का यहाँ पर एक जरिया है ये सब। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन से एक स्वतंत्र पिलर है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो भी नतीजे आए वो नतीजे वहाँ पर जो है हूबहू दिए जाते हैं। लेकिन इस पर भी चर्चाएं करना, और अभी आपको ही मालूम है कि 2024 22 जनवरी को यहाँ पर जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और ऐसा देश में माहौल बनाया जा रहा है कि सभी का यहाँ पर जो है फोकस चेंज होकर, राम मंदिर से चेंज होकर यहाँ पर किसी अदर टॉपिक्स पर चले जाए। चूंकि आपको भी मालूम है 2024 में देश का टोटल विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हम सबका भारत। और वहाँ पर जो है ये महापर्व होने वाला है चुनाव का। तो इसमें पूरी तरीका से जो भी विपक्षी हैं, अगेंस्ट पार्टी हैं, टोटल यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इसको जो है यहाँ पर फोकस चेंज करना है जनता का, ताकि इस टाइप का जो भी है घटनाएं ना घटे और जो है बीजेपी 2024 में जीतकर आगे नहीं बढ़े। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि चाहे पेट्रोल 100 हो जाए या 500, भले अपना मोटरसाइकिल बेच के ई रिक्शा ले लेंगे, लेकिन वोट देंगे मोदी को ही। आप योगी मोदी की बात कर रहे हो ना? योगी है। पेट्रोल अभी कितने में है? 100 में। अगर पेट्रोल 500 में भी हो जाएगा ना, तो मोटरसाइकिल बेच के बैटरी वाला रिक्शा ले लेंगे, लेकिन वोट योगी को जाएगा। तो क्योंकि मोदी कहाँ बसा है? दिल में बसा है। तो सोच सकते हैं कि इस टाइप की डेडिकेशन से मोदी के प्रति, तो क्या ही कहना, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। आप कितने भी चिल्ला ले, बौखला ले, आएगा तो मोदी ही।
और दोस्तों ईवीएम की हैकिंग जो है इससे पहले जितने भी थे सभी बड़े बड़े नेता जो टॉप लीडर्स के नेता हैं वो करते थे, लेकिन इस बार क्या पता सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट्स हैं वो इसमें कूद पड़े हैं और टोटल वकील जो है कह रहे हैं कि मैं मार्च करके इलेक्शन कमीशन के द्वार तक जाऊंगा, वहां पर ईवीएम हैकिंग करके मैं दिखाऊंगा। अब इनको बता दें कि आप जो ईवीएम हैकिंग करने जाएंगे क्या आप इनके पास टेक्निकल नॉलेज है कुछ ईवीएम हैकिंग करने की या कुछ भी इस टाइप का, या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा ही होगा कि आप जो है परीक्षा में पास नहीं हुए और आप बहाने बना रहे हैं, क्योंकि जब भी एक बच्चा पास नहीं होता है तो पिताजी के मार के डर से बोलता है कि पापा जी मैं बीमार था बहुत दिन तक, इस कारण से पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, या जो भी है शिमला घूमने चला गया, ये वो कोई भी बहाना वो अपना जो है एक फिट करके रखता है ताकि जो मार पिटाई से बच सके। तो सेम चीज़ें यहाँ हो रही है, आप चुनाव जीते नहीं और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि मैं जो है ईवीएम में हैकिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है, चुनाव के नतीजे बदले जा रहे हैं, अब जो है पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। आप ही सोचो अगर पेपर से वोटिंग होने लगी, टोटल कितना देश में यहाँ पर वोटर्स हैं, क्योंकि उस समय 130 करोड़ देशवासी मोदी जी कह रहे थे, तो अभी तो 150 करोड़ तो हो ही गए होंगे। अब वोटर्स नहीं हो तो आपको 100 करोड़ हो गए ही। आप सोचिए 100 करोड़ वोटर्स यदि एक एक पेज का यहाँ पर करना लगे तो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर पेपर मतलब कि ट्री कटिंग हो गई है, कितने ज़्यादा पेपर्स बनेंगे, और इसको जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो कितना ज़्यादा मेन पावर लगेगा। और जबकि ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से हो सकती है, टेक्नोलॉजी डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी से जब हो ही सकती है तो पेपर की क्या आवश्यकता है। और बहुत सारे ऐसे भी बोल रहे हैं कि जापान में और अमेरिका में यहाँ पर तो दूसरे मेथड्स होती है, ईवीएम से नहीं होती है इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव है, तो भारत में क्यों हो रही है। बच्चे थोड़ा जान लो, जापान में या अमेरिका में इतना ज़्यादा पॉपुलेशंस नहीं है, और चाइना की बात करें तो वहाँ तो आपको मालूम है डेमोक्रेसी है ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इतना बड़ा भारत है, उसमें अगर आप इसको मैनुअली कराते हैं किसी चीज़ को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मेन पावर भी लगेगी, एनर्जी, और जो भी है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होगा जो भी आप करेंगे। तो एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इकोसिस्टम्स को बनाए रखना है तो आपको डिजिटल आना ही पड़ेगा। और चूंकि 2017-18 में ईवीएम जो है आपको खुली चुनौती दिया ही था चुनाव आयोग कि आप आए और हैकिंग करके दिखाएं, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग इस बार भी तंग आकर 2024 में अगर इस टाइप की घटनाएं घट रही है तो संभावित है कि चुनाव आयोग तंग आकर बोलेंगे कि आइए आप जांच कर लीजिए क्या दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चुनाव हो रहे हैं टोटल फ्री होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर मैंने किसी को वोट दिया तो मुझे पूरा हक है कि उसकी वोट जो मैंने दिया है उसको गया है कि नहीं गया है, उस पार्टी को गया है कि नहीं गया है, इसकी मैं यहाँ पर जो है प्री रिविजन कर सकता हूँ कि इसमें टेम्परिंग तो नहीं हुई है, किसी प्रकार की मिररिंग तो नहीं हुई है। तो एक अच्छी बात है, बिल्कुल आप जाएं अपना करें, लेकिन इसमें हल्ला करने की क्या बात है कि आप ही एक ही बात को यहाँ पर चिल्ला रहे हैं कि नहीं टेम्परिंग हुई है, ये हुई है, वो हुई है। तो आप जाइए खुद का वोटिंग चेक करा लीजिए। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं अभी जो है देश में चल रही है बहुत व्यापक रूप से, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप